कुर्रम में अमन मुआहदा तय पा गया। 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा कामयाब। फरीकैन के 45 अफराद ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा होगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहदा शिकनी पर हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन के लिए इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। पाराचनार शाहरा और आमदोरफ्त के रास्ते 2.5 माह से बंद। इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरने जारी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुर्रम में गाड़ियां काफिले की सूरत हफ्ते को चलेंगी। कुर्रम तनाज़े पर कराची में 7वें रोज भी एहतजाज। नुमाइश अबुल हसन इस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर धरने। लसबेला, नागिन चौरंगी, औरंगी टाउन, शेर शाह में एहतजाज। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि कुर्रम का रास्ता खोला गया तो धरने खत्म कर देंगे। केपी हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। पाराचनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवाबदेह हैं। कराची में नुमाइश पर पुलिस से झड़प पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सोल्जर बाजार में 350 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा गया। पुलिस पर हमले, जलाओ घेराव और दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुश्तइल अफराद की फायरिंग, पथराव और डंडों के वार से 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल अफराद ने 4 मोटरसाइकिलें जलाईं। हंगामा आराई में मुलव्वस 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत का अहम इकदाम नाफिजुल अमल मरहले में दाखिल। कस्टम्स की वसूली में इंसानी अमल दखल का खात्मा हुआ चाहता है। कराची पोर्ट पर फेसलेस इंटरैक्शन का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं फेसलेस इंटरैक्शन से कारोबारी हजरात को रिलीफ मिला है। स्मगलिंग रोकने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। धरनों ने मईशत का धड़न दख्ता करने में कसर नहीं छोड़ी। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रहे। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई की शरह दिसंबर 2024 में मजीद कम होकर 4.07% की सतह पर आ गई। जुलाई ता दिसंबर 2024 के दौरान औसत महंगाई 7.22% रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में गैर मामूली कमी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत ने मालियाती डिसिप्लिन सख्त कर दिया। रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर डबल पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेंशन के नए तरीक़ेकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पेंशन मुकर्रर की जाती थी। नया साल शुरू होने पर हुकूमत का मुस्तहिक खवातीन के लिए बड़ा ऐलान। जनवरी 2025 से बेनज़ीर कफालत सहमाही किस्त की रकम में 3000 इजाफा कर दिया गया। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का कहना है कि मुस्तहिक खवातीन को अब 10,500 की बजाय 13,500 रुपये मिलेंगे। साल के पहले दिन बाजार हिस्स में ज़बरदस्त तेजी। बेंचमार्क इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,17,341 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में 95 करोड़ 62 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी मालियत 46 अरब रुपए से जायद रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार बच्चों के जदीद फीचर्स के हामिल बेफॉर्म बनेंगे। 10 साल से जायद उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा होंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं जदीद बेफॉर्म से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिश। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल होगा। पीटीआई ताहाल मुज़ाकरात के TORs और मुतालबात को तहरीरी शक्ल ना दे सकी। बानी पीटीआई ने तमाम अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे।
बानी पीटीआई बहाना एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की मुदाखलत को नुमाया किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियों की एक मीरास रखती है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी का इजलास। सेनेटर कामरान मुर्तजा और चेयरमैन पीटीए के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक्ट में कहा लिखा है किसी खास इलाके में इंटरनेट बंद करना है। कामरान मुर्तजा का इस्तफसार। वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकती है, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। चेयरमैन पीटीए का जवाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। गुज़श्ता साल अप्रैल में 2 नकाबपोश लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा को टारगेट करके फरार हुए। लाहौर में टारगेट किलिंग का वाक़या भी भारतीय खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद के कत्ल के लिए खुफिया मुहिम चलाई। दुनिया में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। 2025 का आगाज न्यूजीलैंड में हुआ। ऑकलैंड जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोगों ने 2025 को खुशामदीद कहा। दुबई का बुर्ज खलीफा भी रंगो नूर में नहा गया। जापान जनूबी कोरिया में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और बांग्लादेश में आसमान हसीन रंगों से दमक उठा। खुशामदीद 2025 नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ नए साल का जश्न। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़बरदस्त आतिशबाजी। मनचले नए साल का जश्न मनाने घरों से बाहर निकल आए। बहरिया टाउन कराची में साल नौ का शानदार आगाज। बहरिया डांसिंग फाउंटेन पर रंगारंग आतिशबाजी। कंसर्ट का एहतमाम। ओल्ड कराची सिटी की याद ताज़ा। खूबसूरत पारस बग्गी राइड का इफ्तिताह किया गया। कार्निवल, चरपी पार्क, आईफल टावर, बहरिया एडवेंचर लैंड से भी शुरका लुत्फानंदोज हुए। Excellencies, we view this resounding support not only as a recognition of Pakistan's strong credentials, but contribution towards global peace and security, but also as a sacred trust reposed by the UN member states in Pakistan. We will uphold this trust by working closely with all UN member states for promoting adherence to the purposes and principles of the UN Charter, preventing war and promoting peace, fostering global prosperity and promoting universal respect for human rights. दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए इक़दामात करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सफ़ीरों से खिताब। कहा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरज़्म है। सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। नए साल के आगाज़ पर तुर्किया का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्तांबुल में फ़लस्तीन के हक़ में बड़ी रैली। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान के बेटे बिलाल एर्दोगान का रैली से खिताब। कहा कोई ये ना सोचे कि दुनिया सो रही है तो तुर्क मुसलमान भी सो रहे हैं। हम जिंदा हैं और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन की हिमायत के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी रियासत लुजियाना में तेज़ रफ्तार ट्रक ने नए साल का जश्न मनाने वाले अफराद पर चढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़ये में 10 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सियाहती मकाम न्यू ऑरलियंस में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। तेज़ रफ्तार ट्रक हजूम से टकराने के बाद ड्राइवर ने फायरिंग भी की। नए साल के पहले रोज़ भी इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खून जमाती सर्दी, शदीद बारिश। बेघर फ़लस्तीनी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। खैमों में पानी भर गया। शदीद ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी जान से गए।
कराची में PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से गवादर जाने वाली परवाज की हंगामी लैंडिंग, तैयारे के उड़ान भरते ही कप्तान ने फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। दौरान परवाज तैयारों में झटकों से मुसाफिरों में खौफ फैल गया। $3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स के फ्रॉड का केस। मैनेजर फर्स्ट वुमेन बैंक की सिर्फ $100 के मुचलके के एवज जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की जमानत मंजूर की। टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। बच्चों की सस्ती तफरीह भी महंगी। नए साल पर लाहौर चिड़ियाघर की टिकट में 200 रुपए का इजाफा। लाहौर चिड़ियाघर का 100 रुपए का टिकट 300 रुपए का कर दिया गया। टिकट महंगा होने पर शहरियों की बड़ी तादाद मायूस होकर वापस जाने लगी। चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को दिया गया है। वक्त पीछे भी आ सकता है। हांगकांग से लॉस एंजलिस का फ़ज़ाई सफ़र मुसाफिरों को 2024 में वापस ले आया। हांगकांग से 2025 में उड़ान भरने वाली परवाज़ 2024 में लॉस एंजलिस पहुंची। मुसाफिरों ने 2 बार नए साल का जश्न मनाया। हांगकांग का वक्त लॉस एंजलिस से 16 घंटे पीछे है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में 2 जनवरी, मरी और गलियात में 6 जनवरी तक बादल बरसने की पेशगोई। बलाही इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कई पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया।